नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता और मेरी बहनों, हमारा आज का टॉपिक है जिस घर में स्त्रियों के अंदर ये 21 अवगुण देखने को मिलते हैं उस घर में कभी भी आपको खुशियां नजर नहीं आएंगी। हमेशा दुख और संकटों से वो घर भरा रहता है। घर वाली से ही घर होता है। यदि पुरुष थोड़ा गलत भी हो तो स्त्री जो समझदार होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, वो उसे संभाल लेती है। तो इसलिए जिस घर में स्त्रियों के अंदर ये 21 अवगुण मिलेंगे वहां कभी भी शांति नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिल सकती। सिर्फ क्रांति मिलेगी, दुख, संकट, कलेश, रोग, शोक देखने को मिलेंगे। यदि आप इन 21 अवगुणों को अपने अंदर से निकाल कर फेंक देंगी तो मेरी माता बहनों, आपका घर सुधर सकता है, आपका घर मंदिर बन सकता है और आपके घर में खुशियां नाचती नजर आएंगी। नंबर पहला अवगुण उनके अंदर यह देखने को मिलता है कि उस घर की स्त्रियां सबसे लेट उठती हैं, यानी सूर्य निकलने के बाद उठती हैं और शाम को दिन छिपते ही सो जाती हैं। उन्हें इज्जत की या किसी परिवार वाले बड़े बुजुर्गों की, छोटे बड़े की कोई शर्म लिहाज नहीं होती है। वो अपनी मस्ती में मस्त होती है, चाहे कुछ भी हो उन्हें कोई परवाह नहीं होती है, सिर्फ वो अपनी जिंदगी जीती है। दूसरा अवगुण उन स्त्रियों के अंदर यह मिलता है कि वो कभी भी जीवन में ना तो पूजा पाठ करती है और ना कभी भी कोई उपवास करती है। नंबर 3 अवगुण उनके अंदर यह मिलता है कि वो बिना नहाए धोए स्नान करे, कुल्ला करे ही खाना खाती है। नंबर 4, वो ठूस ठूस कर खाती हैं और सबके सामने बैठकर खाती है। वो किसी की शर्म नहीं करती है। बहुत सी ऐसी होती है औरत देने पर बैठकर खाने लग जाती है, चौक में बैठकर खाने लग जाती है, या खाना बनाती है तो आटे के हाथ भी नहीं धोती है, वहीं सूंढने लग जाती है। बहुत सी ऐसी होती है कि 1-2 रोटी बनाई, घर में देखा कोई है नहीं तो पहले आप खाने लग जाती है, फिर उसके बाद भोजन बनाएगी। तो जिस घर में ऐसी स्त्रियां होती है वहां कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती, कभी खुशी नहीं आ सकती। नंबर 5, जो स्त्रियां अपनी खुद की सफाई नहीं करती हैं और जो घर की साफ सफाई नहीं रखती हैं उस घर में कभी खुशियां देखने को नहीं मिलती। नंबर 6 अवगुण उनके अंदर यह मिलता है कि जो स्त्री सुबह को खाना खाती है और झूठे बर्तन छोड़ देती है फिर शाम को मांजती है। जो शाम का खाना खिलाने के बाद जो झूठे बर्तन होते हैं उनको यूं ही रात को छोड़ देती है, फिर उनको सुबह मांजती है। उस घर में कभी खुशियां देखने को नहीं मिलती है। नंबर 7, जो स्त्री अपने सास ससुर का, बुजुर्गों का, छोटे का, बड़े का, घर में अतिथि का, किसी का सम्मान नहीं करती है और अपने पति को पैर की जूती समझती है, वहां कभी खुशियां देखने को नहीं मिलती है। वहां इंसान खुशी देखने को मोहताज हो जाता है, सिर्फ दुख और संकट उस घर में नाचते हैं। नंबर 8, जो स्त्रियां बहुत ज्यादा चटोरी होती है, बहुत ज्यादा खर्चीली होती है, जो सोच समझकर घर को नहीं चलाती है, जो अपने पति की कमाई आती है और 1-2 दिन में उड़ा देती है, फिर पूरा महीना कर्जा मांग मांग कर खाती है, यानी जीवन में संकट पैदा कर लेती है, पति के लिए भी और अपने लिए भी। उस घर में कभी खुशियां देखने को नहीं मिलती है। नंबर 9, जो स्त्री अपने पति को कोलू का बैल समझती है, जिसको गुलाम बनाकर रखती है, जिसको डरा कर रखती है, जिसपे जोर जमा कर रखती है, जिससे मन चाहा कार्य करवाती है, वो स्त्री कभी सुखी नहीं रहती। उस घर में कभी खुशियां देखने को नहीं मिलती है। नंबर 10, जो स्त्री अपने सुंदर रंग रूप पर घमंड करती है, अपने मायके वालों की बढ़ाई करती रहती है, उन पर घमंड करती है, उनका नाम ले लेकर ससुराल वालों को धौंस देती है, डराती रहती है, आंख दिखाती रहती है और उन पर राज करती रहती है, जो धन और दौलत का बहुत ज्यादा घमंड करती है, वहां कभी भी उस घर में खुशियां देखने को नहीं मिलती। नंबर 11, जिस घर की स्त्रियां अहंकारी, जिद्दी, घमंडी, क्रोधी, झूठी, कपटी और चुगलखोर होगी उस घर में कभी भी खुशियां नहीं आती हैं, सिर्फ क्रांति अपना पैर पसारे रहती है। उस घर में हमेशा कलेश, चारों तरफ झंडा गाड़े खड़े रहते हैं। उस घर में रोग और शोक
पांव फैलाए पड़े रहते हैं। नंबर 12, जो स्त्री अपने घर का भेद घर से बाहर और अपने मायके में जाकर देती है, उस घर में कभी खुशियां नहीं आती हैं। नंबर 13, जिस घर की स्त्रियां हद से ज्यादा श्रृंगार करती हो, अजीब सा, और दिन में 3 बार कम से कम श्रृंगार करती हो, सुबह दोपहर शाम, और उसके बाद भी उनको तसल्ली ना होती हो, रात को सोने से पहले भी एक बार श्रृंगार करके सोती हैं, तो उस घर में कभी खुशियां नहीं रहती हैं, उस घर में तो दुखिया रहते हैं। नंबर 14, जिस घर की स्त्रियां जीवा जोरी करती होगी, बराबरी करती होगी और मर्दों के सामने डटकर मुकाबला करती होंगी और अपने कमियों को छिपाकर दूसरों को गलत बताती होंगी, उस घर में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती, उस घर में दुखों की बरसात होती है। नंबर 15, जिस घर की स्त्रियां घर आए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अतिथि का, साधु का, ब्राह्मण का, संत का, कुल के पुरोहित का, भिखारी का, छोटे का, बड़े का, गरीब का, धनवान का सम्मान नहीं करती है, उस घर में कभी खुशियां नहीं आ सकती। नंबर 16, जिस घर की स्त्रियां हमेशा नखरे में रहती है, माथा ठोक कर रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती है, नाक चढ़ाकर रहती है, सभी को बुरी नजर से देखती है, उस घर में कभी खुशियां नहीं आती है, भाग जाती है बाहर से बाहर। नंबर 17, जिस घर की स्त्रियां अपने पति की कमाई को जो मेहनत करके लाता है या घर में धन रखा हुआ होता है, उसे बिना बताए अपने मायके में भेजती रहती है, अपने भाई बंधुओं की, माता पिता की सेवा करती रहती है, यानी कि पति को पता नहीं रहता है कि मेरी कमाई कहाँ जा रही है, और पत्नी उसे अपने मायके में उड़ाती रहती है, तो वहां उस घर में कभी शांति नहीं रहती, उस घर में कभी खुशियां ठहरती नहीं है, उस घर में क्रांति रहती है और दुखों का हमेशा साया बना रहता है, कलेश रहता है, लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है। नंबर 18, जिस घर की स्त्रियां अपनी बात को बड़ी रखती हो, जो अपने अभिमान में चूर हो, जो छोटे बड़े की शर्म ना करती हो, उस घर में कभी खुशियां नजर नहीं आती हैं। चारों कोने घर के दुखों से भरे होते हैं, उस घर में हमेशा मानसिक तनाव, टेंशन और दुखों का पहाड़ सर पे धरा रहता है। नंबर 19, जिस घर की स्त्रियां हमेशा बिना नहाए धोए श्रृंगार किया और घर के देहरी पर जाकर बैठ जाती हैं और जोर जोर से बातें करने लगती हैं और 10-5 मोहल्ले की औरतों को भी अपने पास बैठाए रखती हैं, उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती है, उस घर में कभी खुशियां नहीं ठहरती हैं, सब निकल कर भग जाती हैं, उस घर में कभी बरकत नहीं रहती है, सब पानी की तरह बहता रहता है। नंबर 20, उन स्त्रियों के अंदर ये अवगुण देखने को मिलता है कि वो हमेशा काम के टाइम पर सर को बांधकर, ड्रामा बनाकर, बीमारी का बहाना लेकर लेट जाती है, सर दर्द का बहाना लेकर लौट जाती है और वो बहुत ज्यादा आलसी होती है। घर के पुरुष अपने अपने काम पर चले जाते हैं तो फिर वो उठती है और पान से खा पी कर, फिर आजकल ये सिस्टम और चल गया है कि वो फोन लेती है अपना और अपने अपने नए नए बॉयफ्रेंडों के पास और प्राय मर्दों के साथ बात करने लग जाती है, फिर उनके सर में दर्द नहीं होता है। तो ऐसे घर में बताओ कैसे लक्ष्मी निवास कर सकती है, या बताओ ऐसे घर में कैसे खुशियां आ सकती है, जिस घर में अत्याचार होता हो, पाप होता हो, सम्मान ना होता हो, ये आप खुद समझ सकते हैं। नंबर 21, उन स्त्रियों के अंदर ये अवगुण भी देखने को मिलता है कि अगर वो गलत होती है तो वो कभी भी अपने पति को, अपने बच्चों को भी गलत रास्ते से नहीं रोक पाती है। वो चाहती है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए इनकी गलती कल को काम आएगी, इसलिए उन पर ध्यान नहीं देती है। तो इसलिए जिस औरत के अंदर ये 21 अवगुण देखने को मिलते हैं, उस घर में कभी भी खुशियां देखने को नहीं मिलती हैं। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति सुबह से शाम तक मेहनत करके आता है और उल्टा उसी पे सेवा करवाना शुरू कर देती है, ढोंग बनाना शुरू कर देती है। तो ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती, कभी भी खुशियां नहीं हो सकती, सिर्फ कलेश और संकट के अलावा। तो मेरी माता और मेरी बहनों, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका मैं मन दुखाऊं या आपके मन को ठेस पहुंचाऊं।
सिर्फ मैं आपकी कमियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि अपना घर मंदिर बनाना चाहती हैं, सुधारना चाहती हैं, स्वर्ग बनाना चाहती हैं और घर में हमेशा खुशियां देखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, बच्चों का भविष्य बनाना चाहती हैं और दुनिया में एक अच्छी स्त्री और सामाजिक साफ सुथरे चरित्र की कहलाना चाहती हैं, तो आप इन 21 अवगुणों को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए और एक अच्छा कर्म करना आज से शुरू कर दीजिए। जो एक घर की स्त्री का काम होता है उस पर आज से ही अमल करिए, उन कार्यों को करिए जो एक स्त्री के होते हैं, जो एक घर की लक्ष्मी समान स्त्री के होते हैं। फिर देखना आपके घर में बरकत होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और दुनिया में आप बहुत आगे जा सकती हैं, अच्छा नाम कमा सकती हैं अपने परिवार को लेकर। तो मैं दोस्तों, मेरी माता और मेरी बहनों में यहीं पर अपनी वाणी को देता हूँ विराम। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को पंडित राजगुरु शर्मा का जय हिंद, जय भारत।